हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कल आप लोगों ने फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन पीएसआर बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा। साथ में उसके ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना लिए होंगे। बेटा मैं जो तुम्हें रिवीजन करा रहा हूं ना इस एग्जाम गैप में, वो डिटेल है, जीरो टू एंड। हर कॉन्सेप्ट, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, फॉर्मूले हो, जर्नल हो, अकाउंट्स हो, कंप्यूटेशन हो, एवरीथिंग, एमसीक्यू, लॉन्ग शॉर्ट, सब क्वेश्चन। तो अब इससे बाहर कुछ पेपर में आ ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, आज का दिन बहुत जम के मेहनत करेंगे। ध्यान रखना, अभी जो शुरू के एक दो दिन है ना, उसमें अच्छे से मेहनत कर लो और मेजर पोर्शन शुरू में ही कवर कर लो, ताकि लास्ट में एक बार और अच्छे से जम के रिवीजन हो जाए। आज मैं तुम्हें फंडामेंटल्स, गुडविल और चेंज इन पीएसआर के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे एक बार पूरे की पूरे सिलेबस का क्विक रिवीजन हो जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाएंगे। और फिर आज दिन में और बहुत सारा काम करना है। 24 तारीख को सुबह 4 बजे इसी चैनल पे लाइव होगा। मैं 4 से 7 3 घंटे में पूरे अकाउंट्स को निचोड़ दूंगा। वो सारे टॉपिक जो आप बिफोर एग्जाम देख के जाना चाहिए आपको, आप भूल जाते हो, सब कुछ अच्छे से कराऊंगा। थ्योरी, न्यूमेरिकल, एवरीथिंग। तो मिस मत करना। फिलहाल चलते हैं, बिना देरी किए फटाफट फटाफट सारे एमसीक्यू बनाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एलिजा, फेन और गैरी 3 पार्टनर है। इनकी रेशियो है 4/8, 3/8, 1/8। फेन वॉज गारंटीड अ मिनिमम 25,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई कम से कम की गारंटी कितनी मिली है? 50,000 की। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट वाज टू बी मेट बाय एलिजा। गारंटी फैन को मिली है, कोई कमी होगी तो एलिजा जो है वो बियर करेगी। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट टू फेंस कैपिटल अकाउंट। फेंस के कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट जाएगा? तो प्रॉफिट है कितना? 80,000 का। अब तीनों में बांट दो, एलिजा, फैन और गैरी। 4/8 बनेगा 40,000, 3/8 बनेगा 30,000 और 2/8 बनेगा कितना? 20,000, राइट। 40 नहीं 10,000 बनेगा ना, 1/8 है तो 10,000। अच्छा, गारंटी फैन को कितने की मिली है? 25,000 की गारंटी मिली है। मिनिमम गारंटी, ये मिनिमम है, 25,000 कम से कम तुमको दिया जाएगा। बट एक्चुअली में इसको हुआ कितना है? 30,000। तो उसके अकाउंट में 30,000 ही जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन पहले क्वेश्चन का करेक्ट है। अगर इसको कम मिला होता, मेरी बात ध्यान समझना, अगर ये 25 से कम होता तो डेफिशिएंसी निकालते, डेफिशिएंसी को ऐड करते, एलिजा में से आप माइनस करते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ज्यादा ही मिल रहा है और प्रॉफिट ये मिनिमम की गारंटी दी है, तो आपको यहां पे 30,000 पे टिक करना है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन रीजन, अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 50। बिल्कुल करेक्ट है, मैक्सिमम नंबर 50 है। बाय वर्च्यू ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको कितना मैक्सिमम सेट किया है? 50 सेट किया है। और ये भी ऑप्शन ठीक है और ये भी करेक्ट है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी जो रीजन है वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, दैट आल्सो फाइन। तो ए ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट है। तीसरे पे आते हैं। नंदिता और प्रभा 2 पार्टनर है। नंदिता विड्रॉ करती है 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल यूज। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%। इंटरेस्ट ऑन नंदिता ड्रॉइंग फॉर द ईयर एंड 31 मार्च विल बी। तो नंदिता के ड्रॉइंग पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट कितना बनेगा आपको बताना है। देखो सिंपल सा फंडा है। 3 लाख रुपए विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए। डेट आपको पता नहीं है, 3 लाख का 10% 30,000। डेट नहीं पता होता, 6 महीने का निकालते हैं, जो कितना बनेगा? 15,000। तो थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, 15,000। ठीक है, वेरी सिंपल। डेट नहीं गिवन होती तो हम 6 महीने का निकालते हैं, बात ये ध्यान रखना। ठीक है, राधिका, मेहर और सुभा पार्टनर है। इनकी रेशियो है 9:8:7। तो ये कितना बनता है? 24, 24, 24, राइट। If Radhika's share of profit at the end of the year is 5,40,000, सुबह शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी। सुबह का जो प्रॉफिट है वो आपको निकालना है। कितना बनेगा सुबह का शेयर ऑफ प्रॉफिट? चलो बताओ। यहां लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड 5,40,000। सिंपल सी बात है, ये जो 5,40,000 है ये किसका प्रॉफिट है बेटा? किसका प्रॉफिट? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये किसका? द शेयर ऑफ प्रॉफिट द एंड ऑफ द ईयर किसका? राधिका। तो राधिका का प्रॉफिट है। राधिका का शेयर कितना है? 9/24। आप उल्टा कर दोगे 24/9, तो ये पूरे फर्म का निकल जाएगा। और आपको निकालना किसका है? सुबह का निकालना है। तो सुबह का निकालना है। सुबह का हिस्सा कितना है? 7/24। तो 7/24, 24 कैंसिल हो गया। 5 लाख, ये 5,40,000 को फटाफट 9 से डिवाइड दो। 5,40,000 को डिवाइड दो 9 से और इंटू करो 7 से। तो ये कितना बनेगा? 4,00,000
20,000 बनेगा। तो 4,20,000, फोर्थ का भी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद 80,000 ड्यूरिंग द ईयर, which of the following can be the possibility of such credit in the capital account? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कब कब होता है? जब कोई भी रीजन से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़े। तो क्या क्या रीजन हो सकता है? ओपनिंग बैलेंस हाँ हो सकता है, ड्राइंग नहीं हो सकता, लॉस नहीं हो सकता, कैपिटल इंड्यूस भी हो सकता है। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो बेस्ट आंसर किधर? ड्राइंग इधर आता है, लॉस इधर आता है। अब ओपनिंग बैलेंस तो कोई क्रेडिट करने की चीज नहीं है ना, वो तो पहले से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी आप कैपिटल, कोई भी पार्टनर पैसा लगाता है तो यहाँ पे आता है बाई कैपिटल। तो बेस्ट आंसर क्या है फिफ्थ क्वेश्चन का? डी ऑप्शन करेक्ट है। Anthony, a partner, was being guaranteed that his share of profit will not less than 60,000 per annum. उसका प्रॉफिट 60,000 से कम नहीं होना चाहिए। If any was to be borne by the other partners, इन दोनों, ये दोनों इक्वली शेयर करेंगे अगर कुछ कम होता है तो। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च फर्म इनकर्ड लॉस। अब देखो ध्यान समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। फर्म को लॉस हो गया 1,80,000, अगर मैं लॉस तीनों में बांटूं और अमर, अकबर, एंथनी में, तो ये हो गया अमर, ये हो गया अकबर, ये हो गया एंथनी। और इस क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन ही नहीं है ना, इसमें कोई भी रेशियो गिवन नहीं है। और तीन पार्टनर है मान लेते हैं, ठीक है, अमर हो गया, अकबर हो गया और एंथनी हो गया। ये 60,000 का लॉस इसका हो गया, 60 का लॉस इसका हो गया, 60 का लॉस इसका हो गया। अच्छा, अब जो एंथनी है उसको गारंटी कितनी मिली है? गारंटी मिली है प्लस का 60,000। अब ये जो माइनस का 60 है, इसमें प्लस का 120 ऐड करेंगे तभी बनेगा ना। तो डेफिशिएंसी कितने का है? 1,20,000। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू अमर कैपिटल अकाउंट इन द टोटल एट द एंड। तो ये 1,20,000 दोनों 60-60 क्या करेंगे? बियर करेंगे। भी 1,20,000 का लॉस हो गया, दोनों पार्टनर 60-60,000 बियर करेंगे, तो ये 1,20,000 से डेबिट हो जाएगा। इसका 1,20,000 का टोटल लॉस हो गया। तो अमर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 1,20,000 से। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अकबर का भी 1,20,000 से डेबिट होगा, जबकि एंथनी का 60,000 से क्या होगा? क्रेडिट होगा। 7 पे आते हैं। असर्शन, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। गलत लिखा है, फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट ओपन नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट ओपन होता है। तो इनमें से एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे असर्शन फॉल्स है, और वो डी ऑप्शन है। क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों सही है, यहाँ दोनों सही है, ए ट्रू है, यहाँ ए फॉल्स है। तो पक्की बात है 7th क्वेश्चन का डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल द ट्रांजेक्शंस अदर देन कैपिटल आर डन थ्रू करंट अकाउंट। बिल्कुल ठीक है। फिक्स कैपिटल में सारी चीजें कहां भेजते हैं हम लोग? करंट अकाउंट के अंदर भेजते हैं सारी चीजें। बस कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉन जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। इक्का दुक्का तिक्का पार्टनर से इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। देयर फिक्स कैपिटल, इनकी फिक्स कैपिटल कितने की? 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। मतलब तीनों कैपिटल जो है 4, 3, 7, 12 लाख रुपए तीनों की कैपिटल है। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च प्रॉफिट 84,000 जो है वो बांट दिया गया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि 10% है। तो यार एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% है, तो बनता कितना है? 12 लाख का 10%, 1,20,000। लेकिन प्रॉफिट आपके पास 84,000 का। मैंने बार बार बताया है, रिवीजन के अंदर ही बताया था, अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको एक्सपेंस रेशियो में देना है। तो अगर यहां पे देखो प्रॉफिट सिर्फ 84,000 का है, इक्का दुक्का तिक्का, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? 10% है तो 50,000, इसका 40,000, इसका बनेगा 30,000। तो अगर मैं इसका रेशियो बना के देखूं तो 5:4:3 ये इतना अमाउंट है। तो 5/12, 4/12 और 3/12। और प्रॉफिट कितने का है? 84,000 का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 84,000 का प्रॉफिट है। तो इन तीनों को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 84,000 को आप डिवाइड दो 12 से, तो 7 × 5 35,000, 7 × 4 28,000 और 7 × 3 21,000। ये इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो ये भूल गए, प्रॉफिट को बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इक्का दुक्का तिक्का ये आ गया फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भूल गए तो लिख दो, यहां डेबिट लिखो, यहां पे क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा? 30, जितना प्रॉफिट है उतना बनेगा 35, 28 और 21, ये बनेगा 84,000। ये डेबिट है तो ये क्रेडिट करेंगे 35,000, 28,000 और 21,000। ठीक है, 35,000, 28,000, 21,000। अब आप टोटलिंग कर लो, यहां बचेगा, यहां प्रॉफिट का बैलेंस बचेगा क्रेडिट, तो यहां आएगा डेबिट डेबिट डेबिट। वही है पास्ट एडजस्टमेंट वाला जो हम करते हैं, लेकिन छोटा सा रफ में बनाना है आपको, पूरा डिटेल में नहीं बनाना है, ठीक है, रफ में करना है ये। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 2:1। तो 84,000 को आप 5 से दे दो डिवाइड, तो 16,800 बनेगा। तो इसका बनेगा 16,000, ये वो 33,600, 33,600 और ये बनेगा आपका 16,800।
तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है टिक्का के बारे में पूछ रहा है कि टिक्का का भाई अमाउंट कितना आएगा। तो देखो इसकी टोटलिंग है 21,000, इसकी टोटलिंग है 16,800, तो क्रेडिट साइड बड़ी है, तो 21,000 माइनस 16,800, तो क्रेडिट साइड कितने से बड़ी है, 4200 से क्रेडिट साइड बड़ी है। तो सही आंसर क्या होगा, टिक्का जो है वो क्रेडिट होगा कितने से, टिक्का विल बी क्रेडिटेड बाई 4200, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपको इसका ही पूछा है, बस एंट्री पूछी होती तो पूरा का पूरा करते, अदरवाइज बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th पे आ जाओ, चलो फटाफट जरा 9th क्वेश्चन बनाओ, क्या होगा 9th क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि निखिल और शरद वर पार्टनर्स इन ए फर्म और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। निखिल विड्रॉ 6,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023। इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 5%। आपको इंटरेस्ट निकालना है। देखो 6,000 रुपए है, हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, 24,000 विड्रॉ करेगा, इंटरेस्ट का रेट 5% है, और इसमें लिखा है इंटरेस्ट ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 5%। आपको 5% का इंटरेस्ट ड्रॉइंग निकालना है, और कितने महीने के लिए निकालना है जरा मुझे बताओ। यहाँ पे निखिल विड्रॉ 6,000 फर्स्ट, हाँ 7.5, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में पैसा निकालते हैं 7.5/12, तो ये बन गया 24,000 का 5% 1200 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, ये आंसर आ गया 750। अच्छा ये क्वेश्चन आपको ये पूछ ही नहीं रहा, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, कितने महीने का पूछ रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, 7.5 मंथ्स का आ जाएगा क्वेश्चन 9 का आंसर। 10 कान्हा रेशम निशा पार्टनर है, निशा हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म, 10% है, अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज एम्फसाइजिंग दैट इंटरेस्ट लोन शुड बी पेड 6%, एट व्हाट रेट इंटरेस्ट लोन शुड बी पेड टू निशा। देखो इन तीनों ने क्लास लोन दिया है 1 लाख का, और अकाउंटेंट ऑफ द फर्म कह रहा है 6% है, तो किस रेट पे आपको देना है। देखो अगर इन्होंने डिसाइड किया है कि भाई 10% है, तो अकाउंटेंट 6% क्यों कह रहा है। कान्हा रेशमा निशा पार्टनरशिप फर्म, निशा हैड गिवन लोन 1 लाख टू द फर्म एट द रेट 10%, तो उसने खुद बोला है ना 10% पे दिया है, तो अकाउंटेंट 6% पे क्यों फोर्स कर रहा है। कहीं लिखा है कि डीड नहीं बनाया, डीड साइलेंट है, अगर ऐसा लिखा होता कि डीड साइलेंट है, डीड नहीं बनाया, तो 6% होता, बट तुम 10 लिखो 15 लिखो, ये मैंने तुम्हें कल भी रिवीजन के अंदर बता रखा था कि भैया आप जितना लिखोगे उतना दिया जाएगा। तो 10% है, कहीं भी लिखा नहीं है डीड साइलेंट है, तो भैया आपको 10% ही देना है, कोई भी फोर्स नहीं करेगा कि भाई 6% देना है। डीड नहीं होता तो 6% होता। 11 पे आते हैं, वान्या आन्या पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 3/5 2/5, देयर कैपिटल अकाउंट, इनकी जो कैपिटल अकाउंट 5 लाख और 1 लाख है, वान्या को मिलता है इंटरेस्ट कैपिटल 8%, ठीक है, तो वान्या को इंटरेस्ट कैपिटल 8% मिलेगा, तो वान्या कैपिटल 5 लाख है, 8% कितना बनता है, इंटरेस्ट कैपिटल वान्या को मिलता है 40,000 रुपए। और उसके बाद है आन्या व सैलरी, आन्या को सैलरी कितनी मिलती है 60,000 पर मंथ है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सैलरी 60,000, नेट प्रॉफिट कितने का है 1,75,000, तो यहाँ बचेगा 75,000 का डिविजिबल प्रॉफिट। क्वेश्चन कह रहा है वान्या शेयर इन द डिविजिबल प्रॉफिट, तो 75,000 है, वान्या का है 3/5, तो 75,000 का हिस्सा है 3/5 45,000, यानी कि ए ऑप्शन 11 का करेक्ट है, 75,000 का बनेगा 3/5। वान्या को पूछा है वो बनेगा 45,000, लिख लो। ओमकार एंड शिवा पार्टनर्स हैं, ओमकार इंटाइटल, जी क्लास ये ओमकार है, ओमकार जो है ओमकार एंटाइटल टू सैलरी 20,000 पर एनम, वाइल शिवा was entitled to salary 50,000 per annum. Net profit for the year end after charging salary ओमकार एंड शिवा 5,60,000 रुपए है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, दोनों की सैलरी के बाद, तो द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू ओमकार कैपिटल अकाउंट विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओमकार के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा आपको ये पूछा गया है। तो देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे ओमकार को सैलरी कितनी मिलती है 20,000 की सैलरी मिलती है, शिवा को सैलरी मिलती है 50,000 की, नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग सैलरी ओमकार और शिवा 5,60,000, तो नेट प्रॉफिट आप एक्चुअली है कितनी 5,60,000 है, आफ्टर चार्जिंग दोनों की जो भी सैलरी है, दोनों की सैलरी चार्ज करने के बाद माइनस करने के बाद 5,60 है, तो 5,60 सब कुछ माइनस करने के बाद है। अब दोनों का हिस्सा जो है इस क्वेश्चन के अंदर कितना है दिया हुआ है ही नहीं, दोनों का हिस्सा बराबर बराबर बनेगा, तो 5,60 का आधा कितना बनेगा 280 और 280, तो 2,80,000, तो देखो ये हो गया, और 20,000 का क्या मिल रहा है उसको सैलरी, टोटल 3 लाख रुपए मिलेगा किसको ओमकार को, तो ओमकार को जो पैसा मिलेगा टोटल कितना मिलेगा 3 लाख, तो 12 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा आप कोई बच्चा बोलेगा सर 5 लाख में से आपने ये क्यों नहीं घटाया दोनों की सैलरी, क्योंकि ऑलरेडी सैलरी घटाने के बाद है, लिखा हुआ है ना आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी के बाद है 560,
तो आप क्यों घटाओगे सैलरी? या फिर अप्रोप्रिएशन बनाओ, यहाँ 560 में दोनों की सैलरी ऐड करो, फिर यहाँ से सैलरी दोनों की घटाओ, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो 560 आएगा, उसको बांटोगे 280 280, तो 280 वो मिल गया, 20,000, ये टोटल कितना मिलेगा इसको? 3 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज क्रेडिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, जो भी पार्टनर का लोन है उसका इंटरेस्ट कहां जाता है? उसका इंटरेस्ट उसके लोन अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, कहां जाएगा? उसके लोन अकाउंट में, करंट अकाउंट में नहीं, कैपिटल अकाउंट में। ध्यान रखना, पार्टनर का जो भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है लोन के ऊपर, उसके लोन अकाउंट के अंदर ही जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अनु बनु चनु पार्टनर से, चनु गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट 8,000 बाय द फर्म, फर्म सफर्ड अ लॉस ऑफ 5,000। भाई 5,000 का लॉस हो गया, आप तीनों में पहले बांट दो। रेशियो नहीं पता? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो रेशियो नहीं पता तो 1667 1667 1666, और ये तीनों क्या है? ये लॉस बट गया। गारंटी किसको मिली है? अनु बनु चनु, चनु को गारंटी मिली है 8,000 की। तो ये 8,000 रुपए कैसे बनेगा? 8,000 प्लस 1666, तो 9666 की डेफिशिएंसी है। 9666 की क्या आ गया? डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी दोनों बियर करेंगे, वो भी इक्वली, क्योंकि रेशियो बराबर बराबर है। ठीक है, तो इक्वली बियर करेंगे तो 4833 ये बियर करेगा, 4833 ये बियर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ बनु, तो बनु को टोटल लॉस कितना हो गया? 4833 का प्लस 1667 का, तो 6500 का टोटल क्या हो गया? लॉस हो गया बनु का। कितना? 6500। तो आप देखो लॉस तो डेबिट करेंगे ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट बाई 35, 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है, डेबिटेड 6500। तो लॉस जो है 6500 का इसका डेबिट हो गया। इसका भी देख लेना, 6500 का लॉस डेबिट होगा और ये 8,000 से क्रेडिट होगा। ठीक है, और इसकी एंट्री क्या होगी? क्रेडिट होगा, तो होगा कौन? ये चन्नू जिसको मिली है, इन दोनों का डेबिट, इसका डेबिट 4833, इसका डेबिट 4833, इसका क्रेडिट होगा 9666। और टोटल पूछा है तो सब कुछ करने के बाद जो है, अगर प्लस में होता तो प्रॉफिट क्रेडिट आता, लेकिन अगर माइनस में है तो डेबिट होगा, इसलिए डेबिट टू 6500। 14 क्वेश्चन का हो गया। 15, ए बी पार्टनर है, बी ड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर, है ना। बी एक फिक्स अमाउंट निकालता है एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड का टाइम फैक्टर लगता है 7.5/12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 15%, ये हो गया 15%। और एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन बीस ड्राइंग, बी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 9,000 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 × 4 × 4.5, ये आ गया 270, और डिवाइड करेंगे कितना? 1200, और ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा कितना? 9,000। ठीक है, तो ये आएगा 9,000 × 1200 डिवाइड बाई 270, तो 40,000 रुपए जो है वो पर क्वार्टर का आपका ड्राइंग निकल के आ गया। यानी 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 40,000 पर क्वार्टर। आप कैसे भी सॉल्व करो, आपकी मर्जी, जैसे आपको सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लो। आंसर कितना आएगा? 40,000। ठीक है, तो आपको देखो इंटरेस्ट ड्राइंग दे रखा है, क्वार्टरली ड्राइंग इतनी है, ये रेट है, और ये क्या हो गया? टाइम फैक्टर। खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। 16 पे आते हैं, विहान और मन। मैं कई बार क्वेश्चन करा चुका हूं ये वाला क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विहान और मन दो पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3/5 2/5। इनकी जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, और बैलेंस ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग कैपिटल कितने की? 4 लाख और 4,65,000 विहान और मन की। ड्राइंग दे रखी दोनों की 65,000 एज पर द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, राइट। ओपनिंग कैपिटल पे अलाउ कर चुके हैं पहले ही, आपको ओपनिंग कैपिटल विहान की निकालनी है। तो ओपनिंग कैपिटल कितना होगा? क्लोजिंग कैपिटल विहान की 4 लाख है, माइनस प्रॉफिट, पूरे बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 225, तो 2,25,000 है, और रेशियो है 3/5, ये बनता है 1,35,000। माइनस हो गया प्रॉफिट, प्लस करोगे ड्राइंग कितनी है? 65,000। तो ये जो अमाउंट आएगा 4 लाख माइनस 1,35,000 प्लस 65, 3,30,000, ये ओपनिंग कैपिटल है। लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट भी है, क्योंकि 10% का इंटरेस्ट ऑलरेडी ये चार्ज कर चुके हैं, ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट दे चुके हैं। तो आप 10/110 करोगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आएगा कितना? 30,000। तो ओपनिंग कैपिटल 330 है, उसके अंदर इंटरेस्ट 30,000 है, तो विदाउट एनीथिंग इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल आएगा 3 लाख रुपीस। 330 में से 30 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3 लाख ओपनिंग कैपिटल। मैंने इसको कल ही बहुत डिटेल में समझाया था अकाउंट बना के, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। Choose the correct sequence of the following transaction in the context of division of profit. Guarantee by the, अच्छा अब ये ना आपको बताना है कि सीक्वेंस कौन सा सही है। तो सबसे पहले गारंटी बाई फर्म टू पार्टनर, गारंटी बाई पार्टनर्स टू फर्म, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पेड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और गारंटी बाई पार्ट। तो सबसे पहला काम तो देखो ये होता है कि प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पेड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इन दोनों में से कोई सही होगा। अब इसके बाद सबसे पहले प्रॉफिट को पिन अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद फर्स्ट आएगा क्या? गारंटी बाई फर्म टू पार्टनर या गारंटी बाई पार्टनर टू फर्म।
तो सॉरी गारंटी बाई, हाँ पार्टनर टू फर्म, तो इसके बाद गारंटी बाई पार्टनर टू फर्म होगा, यानी कि सेकंड क्वेश्चन 17 में ये सेकंड होगा। फिर होगा फर्म ने पार्टनर को दिया, लास्ट में पार्टनर ने पार्टनर को। तो ध्यान रखना पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे क्या एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, उसके बाद जो फर्म ने सॉरी जो पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है वो आएगा, फिर फर्म ने जो पार्टनर को गारंटी दी है, फिर एक पार्टनर ने जो दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है, मतलब लाके लास्ट में आएगा वो पोर्शन जहां पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पर्सनली गारंटी करता है। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 18 जोस एंड जीवन पार्टनर्स हैं और साल के एंड में जीवन ने विड्रॉ किया 5000 पर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2021 को। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ड्राइंग शैल बी चार्ज 12% पर एनम, द एवरेज नंबर ऑफ मंथ विच इंटरेस्ट ऑन जीवन ड्राइंग विल बी चार्ज। ध्यान रखना जीवन ने जो विड्रॉ किया है 5000 पर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2021 और 30 जून 2021 से इसने विड्रॉ किया है, 30 जून 2021 से, ठीक है। और ये कब विड्रॉ किया गया है? पर 1000 मंथ, अच्छा इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर जीवन विड्रॉ 5000 पर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2021। तो 30 जून मतलब एंड में निकाल रहे हैं, 30 जून 21, फिर 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर, मान लेते हैं 30 31 जो भी है, अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो आपने पहली बार मंथ के एंड में पैसे निकाला तो आपके पास कितना समय बचा? मंथ के एंड में निकाला ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मंथ। आखिरी बार आपने यहाँ पे मंथ के एंड में निकाला होगा 30 तारीख को, तो कुछ भी नहीं बचेगा, डिवाइड बाई 2, तो 4.5/12। तो टाइम फैक्टर जो लगेगा 18 क्वेश्चन का वो लगेगा 4.5 मंथ का। तो आपने सीधा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यहाँ पे निकाला, तो पूरे 9 महीने बचे आपके पास। आखिरी में एंड में निकाला 30 तारीख को, ये तो जून है, ये बिगनिंग मत समझना, मतलब जून 30 जून को पहली बार निकाला, फिर 30 जुलाई अगस्त, ऐसे करते 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 मार्च तक निकाला है। तो पहली बार जो विड्रॉ किया उसके बाद 9 महीने बचे, आखिरी बार जो विड्रॉ किया उसके बाद कुछ भी नहीं बचा, डिवाइड बाई 2, तो 4.5 टाइम फैक्टर लग जाएगा। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, यस हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग में डेबिट क्रेडिट दोनों ही बैलेंस हो सकता है, ठीक है। और आगे लिखा है कि लॉसेस एंड ड्राइंग कैन बी मोर देन कैपिटल। बिल्कुल, लॉस और ड्राइंग कैपिटल से ज्यादा होता है, इसीलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डेबिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट का हो सकता है। करंट फिक्स में इसलिए नहीं होता क्योंकि ये दोनों चीजें, लॉस और जो कैपिटल है, लॉस और ड्राइंग है, वो करंट अकाउंट में जाता है, कैपिटल में जाता ही नहीं है, इसलिए उसका नहीं हो सकता, बट इसका हो सकता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 19 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 20 ऑन 1 जुलाई को एबीसी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, सी को गारंटी दी गई उसका प्रॉफिट 60,000 से कम नहीं होगा पर एनम। भाई घुसा कब है? जुलाई में, तो भैया 9 महीने का हिसाब निकालोगे, 60,000 जो है वो 12 महीने का है, 9 महीने का बनेगा कितना? 45,000 बनेगा। डेफिशिएंसी कोई होगी तो ए और बी बराबर बराबर शेयर करेंगे। फॉर द ईयर एंड फर्म को लॉस हो गया 1,25,000 का। भैया 1,25,000 का लॉस हो गया तो ए कितनी डेफिशिएंसी बियर करेगा, बी कितनी डेफिशिएंसी बियर करेगा, ये पूछा है। अच्छा बच्चों बताओ, अगर 1,25,000 का आपका लॉस हुआ है ना, 1,25,000 का लॉस हुआ है, 5:3 की रेशियो है, तो 1,25,000 को 10 से डिवाइड दो, कितना बनेगा? 12,500, 12,500 इंटू 5 62,500, 12,500 इंटू 3 ये आएगा 37,500, और 12,500 इंटू 2 ये बनेगा कितना? 25,000, ठीक है। तो ये आ गया तीनों पार्टनर का जो भी लॉस है। अब डेफिशिएंसी कितने की है? गारंटी 45,000 की मिली है सी को, ध्यान रखना मैंने कल भी कराया था क्वेश्चन ऐसा, इसको 45,000 की गारंटी मिली है। तो अब भैया 45,000 की गारंटी मिली है और इसको लॉस हो गया 25,000 को, डेफिशिएंसी कितने की होगी? 70,000 की, दोनों 35-35 बियर करेंगे, कहीं है ये डी ऑप्शन, दोनों 35-35 बियर करेंगे क्योंकि भाई 70,000 का ये क्या हो गया आपका? लॉस हो गया। दोनों पार्टनर बराबर बराबर 35-35 की डेफिशिएंसी बियर करेंगे। ओके, नाउ गुडविल वैल्यूएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल 20 क्वेश्चन कर लिए, बहुत है। आप मुझे बताना जरूर कि आपके आउट ऑफ 40 कितने नंबर आए। कल आप पूरा अच्छे से रिवीजन कर चुके हो, तो आप बताना कि आपके नंबर कितने आते हैं। द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वाज 75,000। 15,000 रुपए रिजर्व में डालने के बाद 75,000 है। इनके पास टोटल असेट कितने की है? 10 लाख की, और लायबिलिटी कितने की है? 3 लाख की। जो कैपिटल बनेगा वो कितना बनेगा? 10 लाख की एसेट माइनस लायबिलिटी 3 लाख की, 7 लाख रुपए। द गुडविल एज पर द कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट वाज 50,000। डिटरमाइन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल कितना है? 50,000 है, और गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, कैपिटलाइज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट। नेट असेट कितने का है? 7 लाख का, उधर भेज दोगे तो कैपिटलाइज प्रॉफिट आ गया 7,50,000। कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट्स
इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 75,000। जो प्रॉफिट है वो रिजर्व रखने के बाद है, बट क्या रिजर्व तो लेना पड़ता है ना आपके अंदर, कैपिटल के अंदर तो मतलब जो टोटल प्रॉफिट है वही लेंगे, रिजर्व क्यों हटाएंगे। 90,000 इंटू रेट अपॉन 100 अपॉन रेट, सॉरी इंटू 100 अपॉन रेट, ये बनता है कैपिटलाइज प्रॉफिट। अगर आप देखोगे अब ये 20 से 20 कट गया तो ये बन गया 7500 और अपॉन 1 इज इक्वल टू 90,000 अपॉन रेट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 90,000 को 7500 डिवाइड दोगे, ये आएगा 12%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है, रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना आ गया 12%। लो सॉल्व कर लो, आसान क्वेश्चन है, आगे आंसर 12%। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पे आते हैं। जय वीरू पार्टनर्स है, रेशियो है 5:3। इनकी जो कैपिटल अकाउंट है वो कितनी है 10 लाख और 8 लाख। द फर्म वाज आल्सो हैविंग अ रिजर्व ऑफ 7 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। इनका जो एवरेज प्रॉफिट है वो 230 है आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑफ मशीनरी। बुक वैल्यू 2 लाख बाई फायर अगेंस्ट द इंश्योरेंस क्लेम 1.5 लाख वाज एडमिटेड। गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो वो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे एवरेज माइनस नॉर्मल। तो आप मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में है कितना, और उसमें से नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है 2,30,000 रुपए, ठीक है, ये रहा 2,30,000। लेकिन लॉस ऑन मशीनरी है वो ऐड कर देंगे, और जो इंश्योरेंस क्लेम है वो माइनस कर देंगे 1.5 लाख रुपए का। तो कुल मिला के 50,000 प्लस होगा, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,80,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज है 2,80,000। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल कितनी है आपकी 10 लाख की, और कैपिटल है 10 लाख 8 लाख, 18 लाख कैपिटल है दोनों पार्टनर की। रिजर्व जो है वो 7 लाख रुपए, तो 25 लाख की टोटल कैपिटल हो गई। 25 लाख की टोटल कैपिटल है इंटू रेट अपॉन 100। रेट कितना है इसमें 10%। सर 25 कैसे आई, दोनों पार्टनर की कैपिटल 18 लाख है और रिजर्व 7 लाख है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है कैपिटल बैलेंसेस प्लस रिजर्व, यहां पर तो 25 लाख का 10% 2.5 लाख, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। अब जो गुडविल है उसका फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो 30,000 इंटू 100 अपॉन 10, 3 लाख रुपए आपकी गुडविल आ गई। सब कैलकुलेशन आपको रफली करना है, कुछ भी एक कैलकुलेशन ऐसा नहीं है जहां पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, सॉल्व करना नहीं, रफ करना है बस आपको, बेसिक चीजें। When the business is purchased, the amount of consideration paid in excess of the net asset, जो भी फालतू पैसा दे रहे हो सन्ड्री एसेट लायबिलिटी से, तो वो क्या है, वो आपकी परचेज गुडविल है। ध्यान रखना एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, परचेज गुडविल है। बिजनेस की जो नेट एसेट है वो है 10 लाख रुपए, आप दे रहे हो 12 लाख रुपए, तो जो भी 2 लाख फालतू दे रहे हो वो गुडविल है, राइट, वो गुडविल का दे रहे हो आप। फोर्थ क्वेश्चन, द टर्म नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच द परचेजर गुडविल एक्सपेक्ट टू प्रॉफिट ड्यू टू गुडविल आर लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। द नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है, परचेजर ऑफ गुडविल एक्सपेक्ट, जो गुडविल खरीद रहा है ना वो एक्सपेक्ट करता है कि दैट द प्रॉफिट ड्यू टू गुडविल आर लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर। भैया आप क्योंकि बिजनेस की गुडविल है तो भैया फ्यूचर में वो क्या होगा, बढ़ेगा प्रॉफिट हमारा, क्योंकि हम गुडविल खरीद रहे हैं। नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच गुडविल इज परचेज, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच गुडविल परचेज, ये भी नहीं है, और ये होगा ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ पे आते हैं, द फॉर्मूला ऑफ वैल्यूइंग गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अभी बताया था ना, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट मेड बाय फॉर्म मल्टीप्लाई बाय रेट, नहीं मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड होगा, ये डिवाइड है, यही चीज है सुपर प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड दे देना, कहीं है डिवाइड, ये तो आएगा नहीं, तो आएगा नहीं, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, ये ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट अपॉन 100, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। कुल मिलाकर सुपर प्रॉफिट को डिवाइड दोगे रेट ऑफ प्रॉफिट से, सॉरी रेट ऑफ जो भी रिटर्न है रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। टेंजिबल एसेट 14 लाख का है, गुडविल 4 लाख का है। फॉर्म जब प्रॉफिट है 1.5 लाख का, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट 14 लाख का है, लायबिलिटी 4 लाख का, माइनस कर दो तो कितना आएगा 10 लाख का, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, एक करेक्ट है। गुडविल इज नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स, गुडविल कब अकाउंट नहीं करते, जब वो परचेज गुडविल होती है, नहीं करते हैं। इट इज सेल्फ जनरेट, बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी गुडविल जब खुद बनाई होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाते, गुडविल की काउंटिंग बुक्स में नहीं करते।
एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द रिलेशन टू गुडविल, कौन सी चीज गुडविल के रिलेशन में सही नहीं है? ये इंटेंजिबल एसेट है, ये तो सही है। फिक्टिशियस नहीं, ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है बेटा, ये वेस्टिंग एसेट फिक्टिशियस एसेट नहीं है, इसकी रियली में कोई वैल्यू होती है, इसको बेच के पैसा कमाया जा सकता है, तो ये वेस्टिंग एसेट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये नॉट ट्रू है, ये फिक्टिशियस एसेट कहना गलत होगा। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल, फेवरेबल लोकेशन, ठीक है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैथ, सारी चीजें करेक्ट है, सारे के सारे गुडविल को क्लास फेवरेबली कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे, तो इसका भाई 9th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। 10th पे आते हैं, assertion goodwill is an intangible, बिल्कुल करेक्ट है। goodwill is the value of the reputation of firm, represent the profit expected in future over and above the normal profit, normal profit से जितना भी ज्यादा है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट अगर नेगेटिव हुई इट मींस देयर इज नो गुडविल, ध्यान रखना, इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव देन देयर इज नो गुडविल ऑफ द बिजनेस, और गुडविल फिक्टिशियस नहीं है, इंटेंजिबल एसेट है, इसकी वैल्यू होती है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, यानी बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट। 10th का ये ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। डन। नाउ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, एमसीक्यू को बिल्कुल भी मिस मत करना भैया, मैं आपको ये बोल रहा हूं, आपको कोई किताब नहीं उठानी, कुछ नहीं करना, जो जो मैं करा रहा हूं इन एग्जाम डेज पे, इन गैप डेज में, बस आपको उतना ही करना है एट एनी कॉस्ट, जो मैं करा रहा हूं उसे रिपीट कर लो घर पे, और कुछ नहीं चाहिए, दैट इज मोर देन इनफ। अनीशा दीपा चारू, रेशियो है 5:3:2, 31 मार्च को रेशियो को चेंज करेंगे 2:3:5, हर पार्टनर का गेन सेक्रीफाइस पूछा है, अनीशा दीपा और चारू, ओल्ड 5/10, 3/10, 2/10, न्यू घटा दोगे 2/10, 3/10, 5, अब ये तो पता होगा ना सबको, देखो अब ये मत सोचना कि सर इतनी स्पीड में क्यों करा रहे हो, मेरी स्पीड बिल्कुल ठीक है, पेपर में देखना टाइम कम पड़ जाएगा तुमको, और मैं सब कुछ पढ़ाने के बाद, रिवीजन कराने के, सब कुछ कराने के बाद मैं ये करा रहा हूँ, ये नहीं कि तुम्हें पहली बार पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है। 5 में से 2 गया, 3/10, 3 में से 2 गया 0, और ये माइनस का 3/10, तो ये ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, अनीसा सेक्रीफाइस कर रही है 3/10, और चारू गेन 3, तो ये पहला ही ऑप्शन ठीक है ना, इसका तो कुछ है ही नहीं, तो पहले का ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रीत सरल पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2, दे डिसाइड टू चेंज इन पीएसआर 1:1, और गुडविल पूरे फर्म की 1 लाख दे रखी है, गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो प्रीत और सरल 3/5 ओल्ड था और 2/5 ओल्ड था, बाद में दोनों बराबर बराबर हो गए, तो एलसीएम आएगा 10, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, तो ये आएगा 1/10, ये भी 10 आएगा, 2 2 जा 4 -5 -1/10, ये कर रहा है गेन और ये कर रहा है सेक्रीफाइस, तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, कितने गुड 1 लाख, 10 हज़ार रुपए होगा, एस डेबिट टू पी 10,000, एस डेबिट टू पी, सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट है, सरल डेबिट टू प्रीति 10,000, प्रीत 10,000, ठीक है। तो भाई गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास करनी है, आप वीडियो पॉज करके अपने आप भी ट्राई कर सकते हो इन एमसीक्यूज को। अगला, समीक्षा, अर्शिया और दिव्या 3 पार्टनर्स है, रेशियो 5:3:2 है, बाद में रेशियो को चेंज करेंगे 2:5:3 में। द बैलेंस शीट शोज डेबिट बैलेंस 50,000 इन P&L, है ना, तो भाई इनके पास P&L में जो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, ये हमने कर रखा है पहले कभी ना कभी, 50,000 है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 40,000 है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 30,000 हो गई, बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 की है, पार्टनर डू नॉट शो द रिवाइज वैल्यू इन द बैलेंस शीट, आपको एंट्री पास करनी। चलो सारे बच्चे ध्यान समझना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई, 20,000 से, तो 20,000 तो ये खत्म हो गया, ठीक है, ये 20,000 खत्म हो गया, और इधर 50,000 है, तो इसकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसकी एंट्री होती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, और ये ओल्ड वैल्यू को ही बुक्स में कंटिन्यू करना है, यानी एडजस्टमेंट वाला केस है, एक्सेप्शनल केस है, तो आप ऐसा करो, इन 2 अलग अलग एंट्री ना करने की जगह जो बड़ी साइड है उसका इंपैक्ट दिखा दो, 20 यहां से हटा दो, तो इधर कितना बचेगा 30, इधर से 20 हटा दिया, इधर से 20, इधर 30 बचा, सिर्फ इस 30,000 की ही आप एंट्री पास कर दो, क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, 30,000 की एंट्री पास कर दो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो समीक्षा, अर्शिया और दिव्या, प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है 5/10, 3/10, 2/10, न्यू इसमें से घटाओगे 2/10, 5/10, 3/10, 5 में से 2 गया तो आएगा 3/10, 3 में से 5 गया -2/10, और ये 2 में से माइनस का 1/10, ये जो एंट्री होगी इसकी एंट्री क्या होती है, एक सेकंड, इसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसकी एंट्री होती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, ठीक है, तो अल्टीमेटली इसकी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग होगी, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एस टू ए टू डी, ठीक है, एस डेबिट टू ए टू डी, तो एस डेबिट टू ए टू डी, तो भाई यहीं पे हो रहा है ए, तो थर्ड क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट है, एस टू ए टू डी, और कितना होगा 3/10 होगा, कितना दे रखा है 30,000 का 3/10 9,000, और
30,000 का 2/10 ये बनेगा 6,000 और 30,000 का 1/10 कितना बनेगा 3,000। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो समीक्षा वाला क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड का ए। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। दीपा, एल्टन, फ्रैंक, 3 पार्टनर है, रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। रेशियो को चेंज कर रहे हैं 1/5, 2/5, 2/5। इनके पास डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है 50,000 का। ये रहा P&L का डेबिट बैलेंस कितना 50,000 का है। और ये कहते हैं कि हम रेशियो को चेंज करेंगे और पार्टनर डिसाइड टू रिटेन द डेबिट बैलेंस। इसको छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज रखेंगे। इसको छेड़ना होता तो एंट्री क्या पास करते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, ओल्ड रेशियो में बांट देते। लेकिन इसको रखेंगे तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो भाई कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, निकालेंगे DEF। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना है 2/5, 2/5, 1/5। न्यू कितना है 1/5, 2/5 और 2/5। ये 2 में से 1 गया जाएगा 1/5, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1/5। तो एंट्री क्या होती है इसकी, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है इसमें, D2F है एंट्री, D2F। और अमाउंट कितना बनेगा 50,000 का 1/5, 10,000, 10,000। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। दीपा टू फ्रैंक 10,000, 10,000। फोर्थ क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाओ। Which of the following does not result in the reconstitution of firm? कौन सा रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये तो बंद हो गया ना भाई, ये कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म नहीं है, ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। तो पांचवे का ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सब में पुरानी फर्म खत्म होकर, पुरानी पार्टनरशिप खत्म होकर नई पार्टनरशिप बनती है और फर्म कंटिन्यू रहती है, फर्म कभी बंद नहीं होती। यहां पे फर्म बंद हो जाती है। रमन, राजन पार्टनर है, रेशियो 3:1। 1 जनवरी से वो कहते हैं रेशियो 2:1 करेंगे। तो राजन का गेन और सेक्रीफाइस पूछा है। तो हमेशा जब भी गेन और सेक्रीफाइस निकालना हो ना किसी का भी, तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। अगर प्लस में आए सेक्रीफाइस, माइनस में आए तो समझ लेना गेन। तो भाई राजन का ओल्ड कितना है 1/4 और न्यू कितना है क्लास 1/3। 4×3 = 12, ये 3 और 4 माइनस का 1/12, मतलब ये गेन कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव में आ गया, इट मींस वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, गेन कर रहा है 1/12। तो 6 का ये ऑप्शन करेक्ट है, गेन 1/12। 7 पे आओ। मीरा, मायरा, नीरा, 3 पार्टनर है, रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 753 में 1 अप्रैल 2019 से। देयर बैलेंस शीट शो अ बैलेंस 45,000 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। यहां पे 45,000 रुपए दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू द रेस्पेक्ट कैपिटल अकाउंट। आपको एंट्री पास करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कितना कितना आएगा, ओल्ड रेशियो में बटना है, कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, नॉर्मल केस है, यानी कि कोई एक्सेप्शन चीज नहीं कह रहा, बस आपको बांटना है। तो पार्टनर्स में डेबिट साइड बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो के अंदर। तो 18, 18 और 18, 18 और 9 है ना, 18, 18 और 9, यानी कि 7th का ये ऑप्शन करेक्ट है, इसमें ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। On the reconstitution of firm, the value of furniture increased from 7 lakh to 8 lakh. फर्नीचर 7 लाख से 8 लाख तक बढ़ गया है और स्टॉक रिड्यूस टू 4 लाख फ्रॉम 4 गेन ऑन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है कुल मिला के। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे उसका आंसर देना। फर्नीचर इंक्रीज 7 से 8, तो 1 लाख का फर्नीचर में फायदा हो गया और स्टॉक रिड्यूस टू 4 लाख। पहले 420 था तो 20,000 का नुकसान हो गया, तो कुल मिला के 80,000 का यहाँ पे क्या आ गया, गेन आ गया। तो गेन 80,000, 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है, गेन 80,000। 9, जॉन और सौरभ 2 पार्टनर्स है, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:2। उनका मैनेज आर्या है, एक एक्सीडेंट में फंस गया वो, ठीक है, और उसका जो कॉम्पनसेशन था वो कितना है 50,000 है और पहले से रिजर्व कितना मेंटेन किया हुआ 80,000। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू। भाई पहले से आपने 80,000 जोड़ा है, नुकसान 50 का हो गया, तो 50 आपको क्लेम बन जाएगा, 30,000 पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। 50,000 प्रोवाइड एज वर्कमैन क्लेम आउट ऑफ रिजर्व एंड बैलेंस 30,000 डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। बाकी 50,000 क्लेम में जाएगा, 30,000 जो है न्यू में नहीं बटेगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा ही नहीं, ठीक है, विदाउट ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, ट्रीटमेंट तो होगा ही होगा। तो 50,000 रुपए क्लेम में डालो, बाकी 30,000 बचा पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अंदर बांट दो। एबीसी 3 पार्टनर हैं और इनकी ओल्ड रेशियो ये रही, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, न्यू रेशियो ये रहा और बैलेंस शीट में 65,000 है। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम, हमें नहीं पता क्लेम कितना है, लेकिन कुछ क्लेम आया जिस क्लेम में बी का जो लॉस है वो 5,000 है। अच्छा बी का हिस्सा कितना है मुझे बताओ, ए बी का हिस्सा है 3/9 ना, 3/9, 9/3 करेंगे तो यहाँ पे 15,000 का, इसका मतलब टोटल लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन में। 65,000 का आपने प्रोविजन बनाया है, 15 का लॉस हो गया, मतलब जो क्लेम हुआ होगा वो 65 + 15 80,000 का क्लेम हुआ है,
यानी 80,000 का टोटल क्लेम हुआ है, जिसमें 65 का रिजर्व था आपके पास, तो 15,000 रुपए रीवैल्यूएशन में लॉस डाला, जिसमें से बी का लॉस कितना आ गया 5,000, फिर ए और सी का भी होगा। तो क्वेश्चन क्लेम पूछ रहा है, तो क्लेम है 80,000 का। सही आंसर क्या है? क्लेम 80,000। आप 65 में 15 जोड़ोगे, आपका आंसर आ जाएगा 80,000। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे हर बच्चा प्लीज आंसर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। जो स्टॉक है वो आपको दे रखा है 81,000 का स्टॉक दे रखा है। एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड, ठीक है, फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक 10% से कम पाया गया, तो आप मुझे बताओ स्टॉक रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा और किस साइड आएगा, है ना, किस साइड आएगा, कितना आएगा, और न्यू बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक कितने का दिखेगा। ये सारी चीजें, ये दोनों आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये आता है, समझ लो आप बिल्कुल परफेक्ट स्टेज पे हो। तो स्टॉक 10% से कम दिखाया गया है, वैल्यूड बाई 10, लेस देन 10%, तो अंडर वैल्यूड है, कम दिखा दिया 10%, ठीक है। तो 10th का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ओके, तो फाइनली हमने सारे के सारे जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे, जिससे कोना कोना रिवीजन हो जाए, वो हमने सारे के सारे कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं आज दोपहर में, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो पढ़ते रहो। जो क्वेश्चन गलत जाए, डाउट लगे, उसको लिख के रख लो, बिफोर एग्जाम देख के जाना है। बाकी सारे जो सही जाते हैं वो आगे भी सही जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।